ईडी बंगाल पुलिस पर भारी पड़ रहा बालू तस्करों का सिंडिकेट। ईडी कर रही लगातार छापेमारी, लेकिन नहीं टूटा है मनोबल तस्करों का। आज डामरा में मोर्चा संभाला बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने। इसके पहले भी चलाया था अभियान, छीन ली थी बालू लदे दर्जनों वाहनों की चाबी। आखिर बालू में क्या चल रहा है खेला? कोयला के बाद सर्वाधिक खबरों में है बालू। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति पांडे का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। के शासनकाल में खूब परवान चढ़ी थी कोयला तस्करी। तैयार हो गई थी कोयला तस्करों की पूरी फौज ही। जमींदारों की तर्ज पर बांट लिए गए थे अपने अपने कोयलांचल। करोड़ों अरबों का खेल चलता था खुलेआम। वर्ष 2011 में हो गया सत्ता बदल। नई सरकार तो बदला कोयला तस्करी का स्ट्रक्चर भी। सेंट्रलाइज हो गया पूरा नेटवर्क और सिस्टम। सरकारी कोयला कंपनियां पड़ने लगी पीछे। डानकुनी बांग्लादेश से लेकर यूपी की मंडियों तक तस्करों के कोयले का ही था साम्राज्य। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई सेंट्रल जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी ने शुरू कर दी जांच। छापेमारी, गिरफ्तारियों, पूछताछ का शुरू हो गया सिलसिला। लग गया पूरे खेल पर रोक। सीबीआई ने आसनसोल स्पेशल कोर्ट में 50 के खिलाफ जमा किया चार्जशीट। ईडी की जांच अभी जारी है। कोयला तस्करों ने एंट्री ली बालू तस्करी में। पहले भी चल रहा था यह गोरख धंधा, लेकिन अब निवेश होने लगा करोड़ों करोड़। दामोदर, अजय, स्वर्णरेखा सहित उनकी सहयोगी नदियों पर तेज हो गया हमला। ब्लैक डायमंड के बाद गोल्ड स्टोन चढ़ने लगा परवान पर। फिर सर पर आ गया विधानसभा चुनाव। इस खेल में भी सक्रिय हुई सेंट्रल जांच एजेंसियां। सर्वाधिक सक्रिय है ईडी। सितंबर में झाड़ग्राम, पश्चिम मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, कोलकाता सहित 4 जिलों में एक साथ छापेमारी 22 जगहों पर। स्वर्णरेखा नदी से बालू तस्करी का था आरोप। ईडी को है आशंका तस्करी का पैसा लगा है फर्जी कंपनियों में, हवाले के जरिए जा रहे विदेशों में। खंगाला गया पूरे नेटवर्क को। अक्टूबर में दूसरे चरण में ईडी ने की फिर छापेमारी। इस बार नेटवर्क के सहयोगियों को रखा गया सेंटर में। चलती रही पूछताछ, साथ साथ चलता रहा गोरख धंधा भी और तस्करी भी। तीसरे चरण में ईडी ने अपना दायरा बढ़ाया और नवंबर के तीसरे सप्ताह में बंगाल और झारखंड में एक साथ चला अभियान। झारखंड के 20 तो बंगाल के 24 ठिकानों पर लगातार चली जांच। 14 करोड़ कैश, स्वर्ण आभूषण, अरबों की फर्जी कंपनी, जमीन से जुड़े दस्तावेजों की बरामदगी। लेकिन धंधे पर नहीं पड़ा कोई भी असर। 2 दिन पहले चौथे चरण की ईडी की छापेमारी हुई। इधर आसनसोल में मोर्चा खोल रखा है भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने। समय समय पर चलाती हैं वे अभियान। कुछ माह पहले छीन ली थी बालू लदे वाहनों की चाबी। खूब हुआ था हंगामा। आज फिर पहुंच गई दामोदर के डामरा बालू घाट पर। वाहनों के चालकों ने कर दी बालू की अनलोडिंग। भाग निकले अपने अपने वाहनों को छोड़कर, लेकिन नहीं पड़ा कोई भी असर। बालू तस्करों के सिंडिकेट को हासिल है राजनीतिक संरक्षण। सरकार की नीतियां भी हो रही मददगार। पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तृणमूल नेता हैं सवालों के कटघरे में। तो जरूरत है इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं के पोस्टमार्टम की। तो पलटते हैं इसके एक एक पन्ने को। यह समझना आपके लिए है बेहद जरूरी। राज्य में बालू, कोयला और पत्थर तस्करी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी परेशान हैं। भले ही हो रहा है अरबों का गोरख धंधा, लेकिन राज्य सरकार के खाते में नहीं पहुंच रही है राशि। 76 से अधिक चल रही वेलफेयर स्कीमें। केंद्र ने रोक रखी है कई योजनाओं में राशि। सरकार को चाहिए इंटरनल सोर्स से इनकम। पहले से ही बालू तस्करी का मुद्दा रहा है विवादों में। लीज से जुड़े मामले पड़े रहते हैं सरकारी फाइलों में, कुछ पड़े रहते हैं कोर्ट में। इनके पीछे सक्रिय होता है बालू तस्करों का सिंडिकेट। फर्जी चालानों का चलता है खुला खेल फर्रुखाबादी।
नदी की सफाई के नाम पर भी मिलता है बढ़ावा बालू तस्करी को। परेशान मुख्यमंत्री ने संपर्क किया अपने पुराने राजनीतिक सलाहकार से, मांगा सुझाव बढ़ते इकोनॉमिक क्राइम को कंट्रोल करने का। प्रस्ताव सामने आया निजी कंपनियों को शामिल करने का। राज्य सरकार ने दे दी है उसे मंजूरी। बना है सीपीओ यानी कि कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका संचालन करेगी निजी कंपनी। राज्य सरकार को मिलेगी राशि। शामिल है सीसीटीवी कैमरे, वेब्रिज जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चेक पॉइंट, आईटी टूल्स का इस्तेमाल। बना है सेंट्रल ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप। तस्करी में शामिल वाहनों की होगी धरपकड़। निजी कंपनी को सहयोग करेगी पुलिस। तस्करों से वसूले जाएंगे नियम के अनुसार जुर्माना, यानी रेल की तर्ज पर बालू तस्करी पर सीधे वसूली। आपराधिक मामलों में आएगी कमी। पहले यह सिस्टम चलाते थे कोयला तस्कर, जारी करते थे अपना परमिट। हर वाहनों से होती थी वसूली निर्धारित राशि की। पुलिस करती थी सहयोग। सरकारी स्तर पर लागू हो रहा है यही सिस्टम। कंपनी का हो चुका है चयन। दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होना है इसे लागू। निजी कंपनी का पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तस्करों में शुरू हो गई है होड़। इसी में शामिल कुछ तस्करों ने कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर तस्करी, जिस पर कार्रवाई की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने। কে আছে নাম? পাপ্পু আর বিবেক। হ্যাঁ, সমস্ত প্রেসকে খবর দে, সমস্ত ছেলেদের খবর দাও, সমস্ত ছেলেদের খবর দাও। দামোদরকে শেষ করে দিচ্ছ। কতজনের প্রাণ গেল, কতজনের প্রাণ গেছে, আর দামোদরকে শেষ করে দিয়েছে। আজ এই বালি চুরি করে করে কালাঝড়িয়ার ব্রিজটাকে ভেঙে ফেললো। 51টা গ্রামে এখনো জল পাচ্ছে না। আর মমতা ব্যানার্জি আপনি সামনে এক কথা বলেন আর পিছনে আরেক কথা বলেন। আজকে আবার প্রমাণ হয়ে গেল। হ্যাঁ, প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা ব্যানার্জি বলছেন বালি তোলা যাবে না, গ্রামের রাস্তা দিয়ে বড় গাড়ি যাবে না। আর প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেলেই আপনি বলছেন হ্যাঁ তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। কোটি কোটি টাকার রাজস্ব নষ্ট করা হলো, মানুষের প্রাণ গেল। আজ এই বালি দেখুন, বালি তুলছে, এই টাকা কালীঘাট যাচ্ছে, এই টাকা শান্তিনিকেতন যাচ্ছে। এখানকার লোকাল লোকেরা বালি পাচ্ছে না। 3,500-4 হাজার টাকা করে বালি কিনতে হচ্ছে। এই পুরো গাড়ি চলে যাচ্ছে কলকাতা, এই বড় বড় গাড়ি গ্রামের রাস্তা দিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। লোকাল লোকেরা বালি পাচ্ছে না। আর এই টাকা দিয়ে মারতে, খুন করতে, গুন্ডামি করতে, ভোটের মানে কি বলবো ইভিএম রিগিং করতে আজকে পয়সা দেওয়া হবে। এই বালি থেকে, এই বালি থেকে তৃণমূলের ফান্ডিং হচ্ছে। দেখুন পাপ্পু মাঝি আর বিবেক চক্রবর্তী, পাপ্পু মাঝি, বিবেক চক্রবর্তী হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে বালি। আজকে কোনো কথা বললে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দোষ। হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি আজকে এই ঘাটগুলো কে দেখছে? এটা তো আপনার আন্ডারে। আপনার পুলিশ আর প্রশাসনের নাকের ডগায় চুরি হচ্ছে। আর প্রত্যেকটা কথাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দোষ। আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইডি তল্লাশি করে ধরছে চোরেদেরকে। হ্যাঁ, কোথায় আছে? কোন দিকে? কিভাবে দামোদরকে শেষ করে দিয়েছে দেখুন। আজকে এইগুলো দেখা, কিভাবে বালি তুলে তুলে সব শেষ করে দিয়েছে। এইদিকে বালি আছে, বড় বড় গাড়ি যে রাস্তা করেছে একদম আপনার ওই কালাঝুরিয়া যেখানে ব্রিজটা ধসে পড়েছে, হ্যাঁ, ওইখান থেকে গাড়ি আছে, এই যে রাস্তা করা হয়েছে। ওইখানে কি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে? ওইধার থেকে গাড়ি আছে লোড হয়ে, আর এখানেও লোড হয়। না, ওখান থেকে কি বেরিয়ে যাওয়ার জায়গা আছে? না, ওইদিকে গাড়ি যাবার রাস্তা নেই। বানপুর চিত্রা সিনেমা আপনি বন্ধ করেছেন, গাড়ি ওই দিকে পাস হয়ে বার করে।
আচ্ছা, ওইদিকে কি ট্রাক আছে এখন? না আপাতত এখন ট্রাক নেই, বেরিয়ে চলেছে। এই দুটো এগুলা লোডের জন্য ছিল, এগুলা লোডের জন্য ছিল। হ্যাঁ। মমতা ব্যানার্জি আপনি শেষ করে দিলেন। মমতা ব্যানার্জি আপনি মুখে এক কথা বলেন, পিছনে আরেক কথা বলেন। আপনি সামনে বলছেন বালি চুরি করা যাবে না, বালি তোলা যাবে না, গ্রামের রাস্তা দিয়ে, সরু রাস্তা দিয়ে ডাম্পার যাবে না। আর এই দেখতে পেলেন শয়ে শয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে দামোদরকে শেষ করছে, চুরি করছে। আজকে এই পাপ্পু মাঝি, বিবেক চক্রবর্তী ইল্লিগালি বালি তুলছে। মলয় ঘটক বাবু, আপনি তো মন্ত্রী, আপনার কাছে খবর নেই? বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, আপনি তো মেয়র, আপনি তো বিরাট বড় নেতা, আপনার কাছে খবর নেই যে দামোদরকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, দিনে রাতে চুরি করছে? আপনার কাছে খবর নেই? নরেন চক্রবর্তী বাবু, আপনি তো সভাপতি, বিরাট বিরাট ব্যাপার, আপনার কাছে খবর নেই? আসানসোলের লোকরা তারা বালি পাচ্ছে না, আর সব বালি চুরি করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন ফান্ডিং করার জন্য। ইলেকশনে বিজেপিকে মারতে হবে, বুথ রিগিং করতে হবে, ভয় দেখাতে হবে, ক্রিমিনাল আনতে হবে, ক্রিমিনাল পুষতে হবে, এই টাকা দিয়ে তো। আজকে শান্তনু বলে একজনের ঘাট চলছে, সেটা লিগ্যাল ঘাট, কিন্তু সেখানে পাপ্পু আর মনোজ ওভারলোডিং এর কাজ করছে। জানেন না শান্তনু বাবু, আপনার ঘাট থেকে পাপ্পু আর মনোজ ওভারলোডিং এর কাজ করছে, আপনারা জানেন না? দামোদরকে শেষ করে দেবেন বলছে। এ পাশের ঘাট আছে লিগ্যাল ঘাট, শান্তনু বলে কেউ চালাচ্ছে, আর তার দুই মক্কেল পাপ্পু আর মনোজ ওভারলোডিং করে তার ব্যবসা চালাচ্ছে। আপনাদের সবার নাম যাচ্ছে, ইডিতে নাম পাঠিয়েছি, এখানেও নাম যাবে। না না, বিবেক তো এখানে আছে। আর শান্তনু, মনোজ আর পাপ্পু, আপনাদের নামও যাচ্ছে, অপেক্ষা করুন। ওভারলোডিং করে চালাকি করবেন? হ্যাঁ, লিগ্যাল ঘাটে ট্রাকে ওভারলোডিং করে চুরি করে আসানসোলের মানুষ বালি পাবে না, 4000 টাকা করে এক একটা এতে দিতে হবে। এটা আমরা হতে দেব না, আমরা হতে দেব না। এই অপেক্ষা করুন, পুলিশকে ডাক। কুন্ডুবাবু, यूं चल रही है बालू की अर्थव्यवस्था। करोड़ों अरबों का हो रहा लेन देन, कमाई भी। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे कहा जाता है आवारा पूंजी, जो नहीं आती सरकार के किसी काम। अब खेल शुरू हुआ है सरकारी। दावा है जानकारों का, इस सिस्टम से होगा और भी बड़ा खेला। बालू तस्करी के बारे में अधिक खुलासा अगले वीडियो में, तो करें इंतजार, क्योंकि यह जानना हर नागरिक के लिए है जरूरी। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। खबरें आती हो पसंद तो खूब करें शेयर इसे अपनों में। फेसबुक पर देख रहे हैं तो करें फॉलो, इंस्टाग्राम एक्स पर भी हैं हम मौजूद। नमस्कार।